हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे सम सोल्व करेंगे जो स्क्वायर रूट की हेल्प से होते हैं। मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलो इन्हें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है 631 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इस पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए इसमें हम क्या ऐड करें कि ये पूरा स्क्वायर रूट बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो लास्ट के 2, यहाँ पर हमारा कितना है 6। तो हम टेबल कैसे पढ़ेंगे, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9। तो यहाँ पर हम कितना चलाएंगे, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 सा 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। जब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे तो पेयर में उतारेंगे, दोनों को एक साथ उतार लिया। यहाँ पर करने का तरीका क्या है, जो संख्या यहाँ पर लिखी है उसके जस्ट नीचे वही संख्या और दोनों को ऐड कर दो, तो 2 2 4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखो हम कितना चला सकते हैं। अगर हम 5 से चलाए, लेट्स से 5 5 से 25, 2 5 4 से 20 और 2 22। ये कम है। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा जो इसके कम है वो नहीं लेंगे, उससे ज्यादा वाला लेंगे। तो 46 लेके चलेंगे यहाँ पर। 6 6 36, कैरी 3, 6 4 24। तो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर हमें कितना लिखना है 6, और यहाँ पर भी 6। तो कितना आ गया 276। हम क्या करेंगे, 276 में से माइनस ऊपर वाले करेंगे। तो 6 1 5 और 3 में से 7 माइनस 3 4। तो कितना आ गया 45। यानी कि हम यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारे कितना है 45, अगर हम इस 45 को इसमें ऐड कर देते तो हमारे क्या बन जाता, पूरा स्क्वायर रूट बन जाता। स्क्वायर रूट हो जाता है किसका, 26 का। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ जाए, तो हम उसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जिस तरह हमने ये वाला अपना सवाल करा, बिल्कुल सेम इसी तरह ये वाला सवाल करेंगे। हमारा जो सवाल है 2203 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। डिवीजन मेथड से निकालेंगे, वो आसान होता है थोड़ा सा। लास्ट के 2 टर्म और फिर 2 टर्म्स। तो इसमें टेबल क्या पढ़ेंगे, 4 4 जा 16। यहाँ पर कितना बचा हमारा 8 0 3 0 3 एक साथ उतारेंगे। जितना यहाँ पर लिखा है सॉरी, यहाँ पर 603 बचेगा, हम 6 बचेगा 0 और 3 हमने यहाँ पर उतार लिया। सेम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 4 डिजिट लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ऐसे टर्म चलानी है जो लगभग इसके पास हो और इससे ज़्यादा हो, या इससे ज़्यादा हो। तो हम कितना चलाएंगे, 5 से चला के देखते हैं। यहाँ पर 25, 5 8 सा 40 और 2 40, कितना हो जाएगा, थोड़ा कम है, 6 से चला के देखते हैं। 36, 48 और 48, ठीक कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 516 आ गया, जो कि 603 से क्या है, कम है। तो अब यहाँ पे कितना चला के देखते हैं, 8 7 7। तो 7 7 सा 49, फिर 4 7 8 सा 56 और 4 कितना हो जाएंगे 60। तो ये वाली जो 609 से कितना है हमारा, ज़्यादा है।
जब हमने इसकी इससे मल्टीप्लाई तो कितना आया हमारा 609 आया, जो कि किससे ज़्यादा है, जो हमारी टर्म है उससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर कितना चला जाएंगे, हम 7 से चलाएंगे तो कितना आ गया 609। जब भी हमें ये निकालना हो कि इस छोटी छोटी संख्या में क्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो, तो सबसे इसमें क्या करेंगे, जो हमारी टर्म आई हुई है लास्ट में उससे ज़्यादा ही चलाएंगे, हमेशा कम नहीं चलाने के। तो क्या करेंगे, इसमें से हम इस वाली संख्या में से इसे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 6 बचेगा। यानी कि क्या होगा, अगर यहाँ पर हम 6 जोड़ दें यानी कि 9 हो जाएगा, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा एक वर्ग होगा। यानी कि इस संख्या में हम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी कि 6 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसी तरह हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें कहा है हमारे तीसरे सवाल में, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक कौन सा है जिससे 392 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 392 को में अगर हम किससे गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। जब हमारी बात जोड़ने की हो रही है तो हम इस तरह से उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कहा उसमें कि उसमें हम किससे गुणा करें कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम उसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो 196 आ गया, 98 आ गया, यहाँ पर 49 आ गया, यहाँ पर 7 7 से 49 और 1। इनके फैक्टर हो गए तो इनको इस तरह लिखेंगे 2 इंटू 2। 2 हमारे कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, और 7 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स हो गया। यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 7 का स्क्वायर हो गया। लेकिन हमारा क्या बचा, 2 बचा। स्क्वायर रूट है, इसका वर्ग निकालना है हमें। तो वर्ग कैसे निकलता है, जब हम हमारे अंदर पेयर बन जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर हम कह ले, मान लीजिए हमारा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी का भी तो पेयर बनाते हैं और उनमें से एक डिजिट बाहर, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया और फिर यहाँ से 7 बाहर आ गया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या बचा, हमारा एक 2 बचा, यहाँ पर हमारा एक 2 बचा। यानी कि हमारे पास अगर यहाँ पर एक और 2 होता, इसका पेयर बन जाता और ये क्या बन जाता, फिर पूर्ण वर्ग। यानी इसमें हम क्या क्या किससे गुना करें, इससे हम किस में गुना करें, 2 से। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें किससे गुना करेंगे, 2 से। तो ये आंसर होगा हमारा कितना, 2। हमारे फोर्थ क्वेश्चन है, 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें कहा था किससे गुणा करें, लेकिन इसमें क्या कहा है, भागफल यानी किससे भाग दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसके भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। टू से स्टार्ट करते हैं, 108 आ जाएगा यहाँ पर 54, यहाँ पर 27, 9 आ जाएगा यहाँ पर, 3 6 9 और 3 1 3। तो जिनके फैक्टर्स आए हैं इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 कितनी बार है, सॉरी कितनी टाइम्स है, 3 बार, और 3 भी कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने हैं तो इनको साथ में लिखते हैं, एक एक पेयर को। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इनको एक साथ लिखते हैं। 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। हमारा क्या बच गया, एक 2 बचा और 3 बचा, तो 2 इंटू 3। अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा हमारा, ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन क्या बच जाएगा हमारे अंदर, 6 बच जाएगा। यानी कि अगर हम इस टर्म में, यानी अंदर हमारा कितना बचा, 6 बचा। तो हम अगर जो हमारे, तो यहाँ पे हमारा अंदर कितना बचा है, हमारा 2 और 3, यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 बचा। यानी कि जिनके पेयर नहीं बन रहे उनकी मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और 6 से अगर हम क्या करें उसे डिवाइड कर दे तो वहाँ पर जो हमारे बचेगा वो क्या होगा,
पूरा स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, बस इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अलग है, यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है वो 3 है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये पॉइंट में है तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाएंगे। अगर से आप पॉइंट हटा के करोगे तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो करने का तरीका, इसको इस तरह से लिखिए। ये देखिए पॉइंट कितने अंक के बाद, कितने डिजिट के बाद है हमारा पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा पॉइंट है। तो 64 लिखिए और नीचे 6 डिजिट, सॉरी 60, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडेक्स है वो कितना है, 3 है, तो हम अंदर 3 के पेयर बनाएंगे। 3 मतलब एक संख्या 3 बार लिखेंगे। किस तरह, जैसे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 सा 16 और 16 4 सा 64। सेम इसी तरह यहाँ पर हमारी कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, तो 2 2 में डिवाइड कर लिया, यानी कि 100 इंटू 100 और इंटू 100। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा। तो इन 3 में से एक बाहर हमारा और इस 100 में से एक 100 हमारा बाहर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट बाद ही हमारा पॉइंट होगा, तो 40.0 ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेम हम इसी क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, इसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंडेक्स कितना है, 3 है, तो हम अंदर सेम 3 संख्या 3 डिजिट लिखेंगे एक जैसी। तो पहले देखो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट हटाने से पहले हम कितने हैं, पॉइंट 6 डिजिट बाद हमारा पॉइंट है। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी डिजिट जीरो आएगी हमारी, 3, 1 2 3 4 5 6 आएगी। हम 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, आप फैक्टर करके भी कर सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 3 टाइम्स, 100 को 3 टाइम्स लिख सकते हैं। और जब हमारा ये 6 3 टाइम्स आ गया, तो 3 टाइम में से एक टाइम, एक 6 हमारा बाहर, और यहाँ पर भी 100 हमारा 3 टाइम्स है, तो इसमें से भी एक 100 हमारा बाहर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 6, 2 अंक के बाद, 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट होना चाहिए, तो 0.06 ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।